प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बोर्ड के लिए। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में थोड़ी सी बात करें तो प्रथम कोटि अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसकी दर उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसकी दर उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। सिंपल सी परिभाषा। तो हम यहाँ पास प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया लेते हैं। माना अभिक्रिया, देखिए एक अभिक्रिया लेते हैं जिसमें अभिकारक ए जो है उत्पाद में बदल रहा है। मतलब अभिक्रिया हो रही है, ए से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। अब देखिए एकदम शुरू समय में, स्टार्टिंग समय में, प्रारंभिक समय t बराबर 0 पर, तो एकदम स्टार्टिंग समय में, ठीक ना। तो जो अभिकारक है वो पूरी मात्रा में रहेगा और अभिकारक की मात्रा को हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। स्मॉल ए से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए ये अभिकारक ए जो है ये ए है और एकदम शुरू में जो हमारा उत्पाद होता है वो तो बना ही नहीं है। उत्पाद कितना है, 0। अब देखिए कुछ समय बीतता है और अभिक्रिया होगी तो जो उत्पाद बनेगा वो किससे बनेगा, अभिकारक से बनेगा। मतलब कुछ समय बाद, मतलब टी समय बाद, टी समय बाद, देखिए टी समय बाद उत्पाद मान लीजिए क्या बना, एक्स। तो जो ये एक्स बना है ये किससे बनेगा, अभिकारक से। तो अभिकारक ए था, इसमें से ये माइनस हो गया। ये देखिए अभिकारक की मात्रा बची है। थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे हम चावल पकाते हैं, जब एकदम शुरू में चावल लेते हैं, पानी लेते हैं, तो चावल की पूरी मात्रा, मान लीजिए 1 kg चावल लिए हैं तो 1 kg पूरा चावल रहेगा। उससे जो पका हुआ चावल जिसको आप लोग भात कहते हैं वो तो बना ही नहीं है अभी एकदम शुरू में। हाँ, कुछ समय बाद जो कच्चा चावल होता है वही ना हमारा पका हुआ चावल मतलब भात बनता है। तो वही देखिए एक्स बना तो अभिकारक से ही न कम हुआ, चावल की ही मात्रा न कम होगी, इस तरीके से। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ से प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में बात कर रहा हूं तो दर नियम से जो प्रथम कोटि अभिक्रिया की दर होगी वो आर, ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करेगी। मतलब अभिकारक क्या है, ए देखिए है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता 1 ले लिए और यहाँ पास एक नियतांक आता है जिसको हम लोग समाकलित दर स्थिरांक या समाकलित वेग स्थिरांक भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमें के लिए ही व्यंजक चाहिए। तो देखिए ये हुआ। अब देखिए ये तो एकदम शुरू में था, प्रारंभ में। टी समय पर देखिए, टी समय पर ये हमारे पास क्या हो गया, देखिए आर इज इक्वल टू के। ए की जगह टी समय बाद देखिए सांद्रता इतनी बची है, ए माइनस एक्स। इस तरीके से ये हमारे पास टी समय पर है। अब देखिए क्या करते हैं, रासायनिक बलगतिकी के नियम से, रासायनिक बलगतिकी के नियम से, देखिए रासायनिक बलगतिकी के नियम से जो आर होता है ये होता है dx अपॉन dt। जो देखिए उत्पाद बना है इसका अवकलन इस तरीके से। तो यहाँ पास इसे नाम दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण को 2 को देखते हैं तो उसके लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरीके से हमारे पास समीकरण 1 व 2 से, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमारे पास क्या आया, ये के ए माइनस एक्स इक्वल टू होगा dx अपॉन dt। चलिए अब यहाँ पास क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। dt को इधर ला देते हैं, a माइनस एक्स को इधर ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए k dt इज इक्वल टू dx अपॉन a माइनस एक्स। अब देखिए ये हो गया। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, k dt इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स और dx।
यहाँ पास हम लोग समाकलित दर समीकरण निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं समाकलन करने पर, तो समाकलन देखिए कर रहे हैं इस तरीके से, समाकलन के डी टी इज इक्वल टू समाकलन या इंटीग्रेशन 1/a-x और ये dx। यहाँ पास जो k है ये अचर है, मतलब अचर नहीं, एक चर है। इस तरीके से हमारा जो k है यहाँ पास एक नियतांक है या अचर है, तो k का समाकलन नहीं होगा, k बाहर आ गया। फिर इंटीग्रेशन क्या, डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/a-x dx। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समाकलन का आपको जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि इस सवाल को करने के लिए यहाँ पास मैं देखिए कर रहा हूँ यहाँ पास समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ dt का जब समाकलन करेंगे तो देखिए कुछ नहीं, dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t, और यहाँ पास एक समाकलन स्थिरांक आएगा c। और अगर मैं बात करूँ इस वाले के लिए 1/a-x ds का इंटीग्रेशन, तो ये होगा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आएगा माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स। अभी ये आया कहाँ से, ये देखिए समाकलन का सूत्र है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, या समाकलन के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी चाहिए। तो यहाँ पास से इन मानों को देखिए रख दिया जाए तो ये बन गया क्या, k इंटू टी प्लस सी बराबर, देखिए इसके जगह पर क्या रख दिया, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स। अब देखिए क्या है, अगर मैं k का मल्टीप्लाई करूं, k का t के साथ करूंगा तो के टी प्लस, अब देखिए k का c के साथ जब करूंगा तो c भी एक स्थिरांक है और k भी क्या है, एक स्थिरांक, तो स्थिरांक का स्थिरांक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्थिरांक ही आएगा। तो मैं इसको स्थिरांक की जगह पर k कुछ नहीं c लिखता हूं, बराबर देखिए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स। ये मान लेते हैं समीकरण 2 तक हो गया है हमारा, ये समीकरण 3। देखिए इस तरीके से इतना हम पहुंच गए। अब देखिए अगर मैं बात करूं एकदम शुरू में प्रारंभिक समय, फिर से आते हैं कहाँ, प्रारंभ समय, मतलब प्रारंभ प्रारंभ t बराबर 0 पर। देखिए t बराबर 0 पर बात करें तो यहाँ पास समीकरण 3 में अगर मैं t के जगह पर 0 रखूं तो के टी है, तो के टी मतलब 0 गुणे 0 प्लस सी इज इक्वल टू माइनस लॉग ई। अब देखिए यहाँ पास ए तो एकदम शुरू में ए तो पूरी मात्रा में था, एक्स क्या था एकदम स्टार्टिंग में, देखिए एक्स तो 0 था, तो यहाँ पर 0 रखते हैं माइनस 0, तो ये के साथ 0 का गुणा होगा 0 आ जाएगा, और ये सी माइनस लॉग ई ए माइनस 0 करेंगे तो ए आएगा। अब देखिए ये जो सी का मान आया है ना, फिर से इसी को कहाँ कर दीजिए, समीकरण 3 में रख दीजिए, तो सी के मान को समीकरण 3 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 में रख दें तो ये के टी, देखिए ये प्लस में था लेकिन सी क्या है माइनस में, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस लॉग ई ए बराबर, और ये ऑलरेडी माइनस में है, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स। अब आपको क्या करना है, देखिए जो माइनस लॉग ई है इसको आप उधर ले जाइए, क्योंकि हमें के निकालना है, तो के को इधर रख के बाकी को उधर ले जाइए, तो क्या हो गया आपके पास, के टी इज इक्वल टू, ये देखिए ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये लॉग ई ए प्लस, सॉरी ये माइनस में है, देखिए हमारे पास माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पास फिर से एक सूत्र लगेगा लॉग का, तो कौन सा सूत्र लगेगा, देखिए जब भी माइनस में हो तो लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम बटे एन। इस तरीके से देखिए एम यहाँ क्या है, ए है, एन क्या है, ए माइनस एक्स। ये सभी जो लॉग ई, देखिए लॉग ई जो है बेस है लॉग का, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, के टी इज इक्वल टू लॉग ई, ये ऊपर ए, एम की जगह पर ए और एन की जगह पर ए माइनस एक्स। देखिए अब हमें के चाहिए तो टी को भी उधर पकड़ के ले जाइए, के का टी के साथ गुणा और उधर क्या होगा भाग, तो के इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 1/t लॉग
ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं इस समीकरण में, log e को जो आधार इसका e है उसको आधार 10 में चेंज करते हैं। तो देखिए जब हम log e के आधार को 10 में चेंज करेंगे तो log e को log 10 में चेंज करेंगे तो इसका मान देखिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इसका होता है 2.303। देखिए ये मान होता है 2.303 log ये 10। तो log 10 में अगर चेंज करें e को 10 बनाए तो इसके साथ ये वाला लिखना पड़ेगा log e की जगह पर, और एक के साथ गुणा होगा तो k बराबर आ जाएगा 2.303 बट्टे t, और ये log आधार 10 हो गया, ऊपर में प्रारंभिक सांद्रता बट्टे बट्टे a माइनस एक्स मतलब शेष सांद्रता। देखिए ये जो है समीकरण है, यही क्या है हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण है, और कई सारे न्यूमेरिकल्स में भी इसका यूज लगेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों में से एक है, आपके बोर्ड पेपर में भी ये आता है।